हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एक मेल जेनिटल ऑर्गन का ये डिजीजेज है, वो है पाराफिमोसिस। ये पाराफिमोसिस क्या है, इसके क्या काउज हैं, क्या कारण होते हैं जो ये पाराफिमोसिस डेवलप होता है, इसमें आपको क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके क्या मैनेजमेंट करने चाहिए और इसके क्या ट्रीटमेंट है। आइए तो आज बातें करते हैं क्या है ये पाराफिमोसिस। When the retracted skin of glans penis not pull forward known as paraphimosis। नॉर्मली क्या होता है, पेनिस जो है वो ढका रहता है, उसका कवरिंग रहता है प्रीप्यूस का, लेकिन किसी भी कारण से प्रीप्यूस में रिजिडिटी होने के कारण, वो रिंग के पास कंस्ट्रिक्शन होने के कारण, रिजिडिटी होने के कारण, जब प्रीप्यूस आगे की ओर फॉरवर्ड पुल नहीं होता है, रिंग के पास ही जाके वो जकड़ जाता है, आगे की ओर नहीं खींचा पाता है, आगे की ओर नहीं जा पाता है, उसे कहते हैं पाराफिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है? When the retracted skin of glans penis not pull backward। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेनिस के आगे के मुंह पे ही वो स्किन, प्रीप्यूस स्किन जो है, प्रीप्यूस जो है रिजिड कर जाता है और पीछे की ओर नहीं आ पाता है, उसे बोलते हैं फिमोसिस। दोनों कंडीशन देखने को मिलते हैं, लेकिन पाराफिमोसिस कंडीशन में क्या होता है कि वो रिंग के पास जाकर के जकड़ जाते हैं, रिजिडिटी हो जाते हैं और आगे की ओर वो फॉरवर्ड पुल नहीं हो पाते हैं, आगे की ओर नहीं खींचा पाते हैं, उसे बोलते हैं पाराफिमोसिस। बातें करते हैं इसके काउज के अबाउट, इसके क्या कारण हैं जो ये पाराफिमोसिस डेवलप होता है। फर्स्ट है पेनाइल इंजुरी। अगर आपके जेनिटल ऑर्गन में किसी भी प्रकार का इंजुरी हो जाता है, चोट लग जाता है, उस कंडीशंस में आपको वहां पे स्वेलिंग हो करके, प्रीप्यूस में रिजिडिटी आकर के वहां पे पाराफिमोसिस डेवलप हो सकता है। दूसरा कंडीशन है पेनाइल इंफेक्शन। अगर आपके पेनिस में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो या फिर फंगस का इंफेक्शन हो, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो, तो उस कंडीशंस में ये पाराफिमोसिस डेवलप हो सकता है। क्योंकि इंफेक्शन होने के कारण वहां पे सूजन भी आते हैं, ऑडिमेटस भी होते हैं, स्वेलिंग भी होते हैं, तो उस कारण से वहां पे प्रीप्यूस में रिजिडिटी होने के कारण वो आगे की ओर पुल नहीं हो पाते हैं। थर्ड जो होते हैं पेनाइल एग्जामिनेशन एंड कैथेटराइजेशन। अगर आपको कोई जेनिटल ऑर्गन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, कोई भी डिजीज होता है, तब वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है, आपके जेनिटल ऑर्गन को वो पीछे मूव करते हैं और देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी पीछे करने के क्रम में कंडीशन डेवलप होता है कि वो फिर से आगे की ओर नहीं आ पाते, तो उस कंडीशन में भी आपको पाराफिमोसिस डेवलप होता है। दूसरा कंडीशन है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन क्या होता है? जब आप यूरिन करने के एवल खुद से ना हो, किसी भी कारण से, या तो पेशाब के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, या फिर कोई सर्जरी का कंडीशन हो गया हो, आप एबल नहीं हो कि आप उठ करके वॉशरूम जा सकें और वहां पे यूरिन अपने पास कर सकें, तो उस कंडीशंस में भी वहां पे क्या होता है कि कैथेटर का यूज होता है। पेशाब के रास्ते एक छोटी सी पाइप डाली जाती है, कैथेटर डाली जाती है, जिससे कि इजीली फिर यूरिन को पास कराया जाता है। तो उस कंडीशंस में भी पेनिस को पीछे, जो ग्लांस पेनिस होते हैं, जो प्रीप्यूस होते हैं, पीछे किए जाते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको पाराफिमोसिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन होता है पेनाइल वॉशिंग या यूरिनेशन। इस कंडीशंस में आप अगर पेनिस को वॉश कर रहे होते हैं, किसी कंडीशन से धो रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभी यूरिनेशन के समय आप बहुत ज्यादा पीछे रिट्रैक्ट कर दिए, पीछे खींच दिए, तो उस कंडीशंस में भी आपको पाराफिमोसिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है वाइग्रस सेक्सुअल एक्टिविटी। जिस लोग में बहुत ज्यादा वाइग्रस सेक्सुअल एक्टिविटी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको पाराफिमोसिस डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो लोग
फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, उसे आइडिया नहीं होता है, तो ज़्यादा एक्टिविटी के कारण भी आपको वहाँ पे पाराफिमोसिस डेवलप हो सकता है। तो ये है पाराफिमोसिस के काउज। इस कारण से आपको पाराफिमोसिस का कंडीशन डेवलप होता है। बातें करते हैं इसके क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो देखने को मिलता है सिवियर पेन इन ग्लांस पेनिस। जो ग्लांस पेनिस होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा सिवियर पेन होता है। बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होता है, पेशाब में दर्द भी होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के समय बहुत ज्यादा डिस्पेनुरिया जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहां के एरिया जो है बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाते हैं, उसमें रेडनेस हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन के कारण वहां पे लैक ऑफ सर्कुलेशन हो जाता है, ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब में रुकावटें आ जाती है, पेशाब रुक जाता है, पेशाब नहीं होता है। पेशेंट बहुत ज्यादा छटपटा जाते हैं, इस कारण से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है। तो ये सब साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। रिंग के पास बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगा, बहुत ज्यादा स्किन जो है प्रिप्यूस बहुत ज्यादा उसमें रिजिडिटी हो जाएंगे, पेशाब करने के समय बहुत ज्यादा दर्द होगा, उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। तो ये सब साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे पाराफिमोसिस के कंडीशंस में। आइए बातें करते हैं कि अगर आपको ऐसा कंडीशन हुआ है तो इसमें आपको क्या मैनेजमेंट करने चाहिए, आप घर में क्या कर सकते हो, क्या करोगे आप, क्या आपको करने चाहिए घर में इस कंडीशंस में। तो जहां पे स्वेलिंग है, अगर आपके पास आइस उपलब्ध है, सभी के पास आइस उपलब्ध होंगे, बर्फ उपलब्ध होंगे, तो वहां पे स्वेलिंग एरिया में आप आइस का एप्लीकेशन करें, आइस को चारों तरफ से लगाएं, आइस से बर्फ की सेकाई करें, तो उससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो पेनिस होते हैं उसके जो रिजिड स्किन होते हैं, आप दिन भर में 2-3 बार उसे आगे की ओर ले जाएं, एक हाथों से नहीं, दोनों हाथों से पकड़ के आगे की ओर फॉरवर्ड पुल कराएं, आगे की ओर खिंचाव दें, तो उस कंडीशंस में होता है कि वो आगे की ओर चले जाएं। नेक्स्ट कंडीशन होता है कि आप वहां पे कोई भी लुब्रिकेंट यूज करें, डायलोकेंस आते हैं और भी कोई भी लुब्रिकेंट्स आते हैं जो कि आप उसमें यूज करें और प्रयास करें आगे की ओर ले जाने का। उस कंडीशंस में भी आपके पाराफिमोसिस के कंडीशन ठीक हो सकते हैं, वो नॉर्मल कंडीशंस में वो लुब्रिकेंट लगाने के कारण आ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन होते हैं आप इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं तो वहां एंटीबायोटिक का यूज करें, फंगस है तो एंटी फंगल मेडिसिन यूज कराएं। आप डॉक्टर से जरूर मिलें अगर इसके कंडीशन देखने को मिलते हैं तो। नेक्स्ट कंडीशन जो होता है इसका ट्रीटमेंट के लिए सर्कमसीजन, डॉक्टर्स के द्वारा क्या होता है उसमें एक चीरा लगाए जाते हैं प्रीप्यूस में और उसे एक नॉर्मल कंडीशन में लाना होता है। तो इसका ट्रीटमेंट होता है सर्कमसीजन। अगर वहां पे इन्फेक्शंस के कारण हो रहे हो तो वहां पे आपको एंटीबायोटिक्स के भी यूज होते हैं। वहां पे अगर फंगस का इन्फेक्शन हो तो वहां एंटी फंगल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, वहां पे कुछ ऑइंटमेंट भी दिए जाते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हो, अगर पाराफिमोसिस का कंडीशन होता है तो वहां पे आप ये मैनेजमेंट जरूर करें। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो यहाँ पे क्या इसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सर्कुलेशन जो है आपको लगेगा ऐसा कि यहाँ पे कुछ सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, पेनिस में कोई सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, वहां पे नेक्रोसिस डेवलप आपको हो सकते हैं। नेक्रोसिस यानी कि अगर वहां पे सर्कुलेशन नहीं जाएंगे तो वहां सेंसेशन मिलेगा क्या, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो वहां नहीं जा पाता है कंस्ट्रिक्शन के कारण, दबाव के कारण, तो वहां पे आपको नेक्रोसिस डेवलप हो सकते हैं, वहां पे आपको गैंग्रीन डेवलप हो सकते हैं, अल्सर डेवलप हो सकता है, वहां पे घाव डेवलप हो सकता है, वहां पे किसी भी प्रकार का आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है तो आप जरूर ट्रीटमेंट कराएं और आपको जो मैंने मैनेजमेंट बताया है ये मैनेजमेंट जरूर करें। अगर इसके अबाउट कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हो, ट्रीटमेंट के अबाउट जानना हो या फिर
इन्फेक्शन जेनाइटल ऑर्गन्स के कोई भी इन्फेक्शंस के बारे में जानना हो, ट्रीटमेंट के अबाउट जानना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये मेरे को क्या कंडीशन है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट के लिए भी कोई आइडिया लेना हो तो आप जरूर कॉल करें, जरूर कमेंट करें। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होंगे। देन इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।